हे वर करुणा करो वैष्णव गोसाई वर करुणा करो। हे वर करुणा करो वैष्णव गोसाई वर करुणा। पतित पावन तुम बिन के हनाए। पतित पावन तुम बिन के हनाए। जहर निकटे गेले पाप दूरे जाए। जहर निकटे गेले जहर निकटे गेले पाप दूरे जाए। हे मन दयाल प्रभु के बाको था पाए। हे मन दयाल प्रभु के बाको था पाए। गंगार परश हैले पाश्चात्य पावन। गंगार परश गंगार परश हैले पाश्चात्य पावन। दर्शन पवित्र कर तुम्हारा गुण। दर्शन पवित्र कर तुम्हारा गुण। हर स्थान अपराधे तारे हरि नाम। हर स्थान अपराधे हर स्थान अपराधे तारे हरि नाम। हर स्थान
तुम स्थाने अपराधे नाही तुम स्थाने अपराधे नाही तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परायण। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परायण। प्रति जन्मे करी आशा चरणे रधूली। प्रति जन्मे करी आशा प्रति जन्मे करी आशा चरणे रधूली। नरोत्तम करो दया अपनार बोली। नरोत्तम करो दया अपनार बोली। नरोत्तम करो दया अपनार। बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। बार करो पतित पावन तुम बिन के अनाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद प्रभुपाद
Prabhupada Jaya Prabhupada. Andakoti Vaishnava Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. हरे कृष्ण. हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 10. भवद्विधा भागवता तीर्थ भूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता भवद्विदा भागवता तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता भवद्विधा भागवता तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता भवद्विधा भागवता तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता. माताजी भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता
भगवद्गीता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन भगवद्गीता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि शब्दार्थ भवत आप, विधाः जैसे, भागवताः भक्त, तीर्थ तीर्थ यात्रा का पवित्र स्थल, भूताः बने हुए, स्वयं अपने आप, विभो हे शक्तिमान, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ स्थान बनाते हैं, तीर्थानि तीर्थस्थल, स्व अंतस्तेन हृदय में स्थित, गदावृता श्री भगवान। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं। चूँकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, महात्मा विदुर जैसा शुद्ध भक्त श्री भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखता है और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहाँ रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवद्धाम वापस जाने हेतु तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे महात्मा विदुर जैसे प्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। श्री भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे श्री भगवान की वास्तविक सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से संलग्न रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और श्री भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि श्रील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से श्रवण किया था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थस्थल में बदल सकते हैं और तीर्थस्थलों का महत्व उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की चिंता न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं।
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षमानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध प्रसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवौ पृष्ठाभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुसुणैर्गोपिर्गोपीनाथश्रियेस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक तरह से देखें तो ये इस अध्याय का हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृतः। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा का पूरी तरह से ये श्लोक वर्णन करता है। एंड श्रील प्रभुपाद भी अपने बहुत सारे प्रवचनों में इसको अनेक बार उद्धृत किया करते थे। तो थोड़ा एक बार इसका बैकग्राउंड पहले हम समझ लेते हैं। तो ये अभी अध्याय 13वां चल रहा है। तो एक्चुअली चौथे अध्याय में, पहला स्कंद का चौथा अध्याय, उसमें शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि महाराज परीक्षित के जन्म और कार्यकलापों के बारे में हमें बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछा था चैप्टर 4 में, और उसी के साथ और कुछ प्रश्न भी पूछे थे शुकदेव शौनक ऋषि ने, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि भागवतम का हिस्ट्री, भागवतम कैसे आया उसको बताइए। तो पहले इसको आंसर देते हैं सूत गोस्वामी। तो इसके लिए भागवतम व्यासदेव ने कैसे कंपाइल किया, तो उसके लिए नारद व्यास संवाद पहले आता है 5वें अध्याय में। तो कैसे नारद मुनि व्यासदेव से मिलते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं भागवतम लिखने के लिए, वो 2 अध्यायों में आता है। और फिर उसके बाद शुकदेव गोस्वामी, श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भागवतम क्यों लिखना पड़ा व्यासदेव को, कैसे लिखा, ये वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी वापस टॉपिक पे आते हैं कि ओके अभी मैं परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताता हूँ। तो अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो पांडवों की हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे पांडव युद्ध जीत चुके हैं
और फिर कैसे द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं। कौन मारता है? अश्वत्थामा मारता है। तो अश्वत्थामा को कैसे पनिश किया जाता है वो आता है। और ये सब बोल के अभी कृष्ण जाने वाले होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का काम तो हो चुका रहता है। तो तभी कुंती महारानी आती है और उनको रोकती है कि थोड़ा रुक जाइए, आप चले जाएंगे तो हम ऑलरेडी अनाज जैसे हैं, आप चले जाएंगे तो वापस और परेशानी में हो जाएंगे। तो कुंती महारानी की स्तुति आती है। फिर युधिष्ठिर महाराज टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे वजह से ये सब इतना बड़ा युद्ध हुआ है। उनके अज्ञान को दूर करने के लिए भीष्म देव के पास उनको लेके जाते हैं। तो वहाँ पर भीष्म स्तुति आती है। और फिर उसके बाद भगवान प्रस्थान करते हैं द्वारका की ओर। तो भगवान का एंट्री द्वारका में कैसे होता है उसका वर्णन आता है। तो ये एक मतलब न चाहते हुए पूरा डाइवर्जन हो जाता है टॉपिक से। क्वेश्चन पूछा गया था कि परीक्षित महाराज के एक्टिविटीज़ को बताइए, बट इतना सारा कृष्ण कथा उसमें आ जाता है कि सूत गोस्वामी का वो टॉपिक ही छूट जाता है वापस उसको वर्णन करना। तो फिर वापस यहाँ पर शौनक ऋषि उनको याद दिलाते कि सर सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज का बर्थ के बारे में थोड़ा हमको डिस्कस करना था। ओके हाँ यस यस यस। तो अभी वापस वो चालू होता है। तो फिर परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताया जाता है और कैसे कितने महान राजा होंगे, उनके लीनियज के पहले के राजाओं का एक एक एग्जाम्पल लेके परीक्षित महाराज के गुणों को बताया जाता है। एंड अभी इसी प्रसंग में फिर युधिष्ठिर महाराज ये सब सुन रहे होते हैं, राइट, कि परीक्षित महाराज कैसे महान राजा बनेंगे। एंड तभी जो विदुर जी पहले छोड़ के गए होते हैं युद्ध के टाइम पे तीर्थ यात्रा पे, वो रिटर्न आते हैं। तो जैसे ही विदुर जी रिटर्न आते हैं तो जो पूरा एकदम हस्तिनापुर एकदम जैसे वर्णन किया गया कि पूरा सुनसान पड़ गया था। किसी मतलब तो एक दर से मरी हुए शरीर में कैसे आत्मा अचानक से आ जाती है, कैसे जीवित हो जाता है, तो वैसे पूरा एकदम चेयरफुलनेस एंड एक सुख का वातावरण पूरे यहाँ पर प्रकट हो जाता है सभी हस्तिनापुर के निवासियों में, युधिष्ठिर महाराज, पांडवों में। और विदुर महाराज का वो अच्छे से स्वागत करते हैं, हम देखते हैं सभी लोग आके। एंड अभी युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से इंक्वायरी कर रहे हैं कि आप ठीक थे ना, आपका तीर्थ यात्रा कैसे हुआ, और आपने कैसे कैसे किन किन जिन जिन स्थानों पे गए वहाँ पर आपने कैसे अपना गुजारा किया, आपने जो फ्री के लंगर होते हैं वहाँ पर खा पी कर अपना गुजारा किया क्या, तीर्थ यात्राओं में कैसे आपने सेवा की। और इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन पूछा पिछले श्लोक में कि पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थलों पर, तीर्थ स्थानों पर सेवा की। तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त है। जब वो ये पूछ रहे हैं कि आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की, इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि आपने किन किन तीर्थ स्थानों को पवित्र कर दिया, वो भी बताइए। तो इसलिए अभी ये श्लोक आ रहा है कि भगवद्गीता भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि आप जैसे महान भागवत घूमते फिरते तीर्थ स्थान है। आप जैसे महान भागवत भगवान के शुद्ध भक्त घूमते फिरते तीर्थ स्थान है। क्यों तीर्थ स्थान है? क्योंकि आपके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। व्हाट इज तीर्थ? तीर्थ वो स्थान है जहाँ एक्चुअली में भगवान का निवास है। श्रील प्रभुपाद बताया करते थे, अपने डिसाइबल्स को बताते हैं कि दो मुझे एग्जांपल्स याद आ रहे। अभी हम रिसेंटली मायापुर गए थे, तो रिटर्न आते वक्त कलकत्ता में भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति प्रभुपाद का तो घर कलकत्ता में ही है। श्रील भक्ति सरस्वती महाराज भी काफ़ी समय तक वहाँ पर एक स्थान है उल्टा डंगा जंक्शन रोड, वहाँ पर रहे थे। तो उस स्थान पर भी हम जाकर रहे थे, बहुत सुंदर स्थान है। तो एक्चुअली श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज को उनके गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कभी डिसाइपल्स मत बनाओ और सिटीज़ में मत जाओ, और थर्ड वाला क्या था, जो भगवान के भक्त नहीं है ऐसे लोगों से दूर रहो, उनके संग से बचो। तो देखा जाए तो महाराज ने एक्चुअली ये तीनों ऊपर से देखे तो महाराज ने तीनों नियमों का खंडन किया। महाराज शहर में गए, अरे बिजनेसमैन ऐसे लोगों से महाराज मिलते भी थे। तो जब उनको पूछा गया कि आप फिर आपने ऐसा क्यों किया, तो महाराज बताते हैं कि जो मुझे बोला गया था कि शहरों में मत जाओ, मैं शहर में तो कभी गया ही नहीं।
मैं तो मेरे मठ में गया, बाग बाजार गौड़िया मठ, और ये मठ कोई शहर का एरिया नहीं है, ये साक्षात तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विराजते हैं। तो ये एक इंसिडेंट है कि जहाँ पर भी भगवान का निवास है वो तीर्थ है। तो इस्कॉन भिवंडी भी तीर्थ है, आप लोग अभी तीर्थ में बैठे हैं। एंड श्रील प्रभुपाद ने भी बताया था अपने एक लेक्चर में कि जहाँ जहाँ पर भी मेरे टेम्पल्स है वो साक्षात वैकुंठ है, वो कोई साधारण स्थान नहीं है, एम्बेसी है, भगवान का एम्बेसी है ना। जैसे किसी भी देश में जैसे अपना न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग देशों के एम्बेसीज है, यूएसए का है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ का एम्बेसी है। एम्बेसी मतलब क्या है, वहाँ पर उस देश का नियम नहीं लगता है, जिस देश का एम्बेसी है उस देश का नियम लगता है। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया में यूएस का एम्बेसी है, तो उस यूएस के एम्बेसी में इंडिया के रूल्स फॉलो नहीं होंगे, यूएस के रूल्स लागू होंगे, सब यूएस का रहेगा। तो उसी प्रकार से जहाँ पर भी भगवान का एम्बेसी यानी कि भगवान के मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर एक भौतिक संसार के नियम लागू नहीं होते हैं। ओके, वो इस भगवान का तीर्थ स्थान जो है एक भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है, वो साक्षात आध्यात्मिक स्थान है। इसलिए हम सुनते भी है कि ये प्रलय होने के बाद भी ये जैसे धाम है वृंदावन, पुरी, मायापुर, इनका कभी विनाश नहीं होता है। तो ये एक पहली बात है कि तीर्थ स्थान जहाँ पर भी भगवान का निवास है वो तीर्थ है। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद अपने इसी श्लोक के लेक्चर में भागवत का मीनिंग बताते कि भागवत क्या होता है। तो भगवान से संबंधित कोई भी चीज़ वो है भागवत। तो इसलिए भगवान के भक्तों को भी भागवत कहते हैं। ये जो पुराण है जिसका हम अध्ययन करते हैं ये भी भागवत है। तो भगवद्विदा भागवतास, तो अभी युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को भागवत कह के संबोधित कर रहे हैं, राइट, भागवत कह के संबोधित करें क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप भागवत है। एंड श्रील प्रभुपाद दूसरी बात ये दोहराते कि जो भागवत पुराण है ज़रूरी है कि ये भी भागवत के द्वारा ही सुनना चाहिए, तभी इसका जो असली बेनिफिट है हमको मिलेगा। अगर किसी ऐसे ही व्यक्ति से सुनेंगे, ठीक है, जो थोड़ा बहुत स्कॉलर है, विद्वान है, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, तो उससे हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे इनफैक्ट हमारा हानि भी हो सकता है। अगर स्पेशली अगर किसी अभक्तों के मुख से हम भागवतम सुनेंगे तो उससे हमारा हानि ज़्यादा है। इसके लिए हमारे आचार्य ने बताया गया है, श्लोक बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि अवैष्णव मुखद गिरनाथ पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट पयम यथा। कैसे दूध है, दूध को अगर सांप ने चाट लिया तो क्या वो दूध पीने लायक बचेगा? जहरीले सांप ने अगर उस दूध को चाट लिया तो क्या पीने लायक बचेगा? नहीं है। तो दूध अमृत के समान उसका पोटेंसी है, लेकिन अभी अगर सांप ने उसको चाट लिया तो वो भी जहर बन गया। उसी प्रकार से भागवत या अन्य पुराण अभक्त अगर सुनाएंगे तो जहर के समान हो जाएगा, क्योंकि उनकी चेतना तो शुद्ध नहीं है, उनकी चेतना हम में जाएगी और हमारी चेतना भी उससे दूषित हो जाती है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि भागवत वो होता है जो भगवान का भक्त है और भागवत को भागवत से ही सुनना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जो भागवत का इंट्रोडक्शन है, श्रीमद् भागवतम का इंट्रोडक्शन में क्या है, किसका बायोग्राफी है? चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी है, जो कि स्वयं एक भागवत बन के प्रचार कर रहे हैं। है तो भगवान, लेकिन एक भागवत के रूप में वो आके प्रचार कर रहे हैं, राइट। और फिर इसके बाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पहले बता रहे हैं कि श्री भगवान अपने विभिन्न शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। सो दैट वी ऑल नो भगवान की अनेक अनेक शक्तियाँ हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान कण कण में बसे हुए हैं। परमात्मा रूप में भी भगवान कण कण में बसे हुए हैं। अभी आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिव भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है जिस प्रकार बिजली के बल में बिजली प्रकट होती है। क्या बिजली को हम देख सकते हैं? नहीं, लेकिन मालूम पड़ता है बिजली है। कैसे मालूम पड़ता है? बल्ब जल रहा है, राइट। उसी प्रकार से हम अभी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान का अनुभव हमको कौन करा सकता है? भागवत, भगवान का शुद्ध भक्त, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के कांटेक्ट में है, राइट। जैसे हम श्रील प्रभुपाद तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको भगवान का अनुभव हर क्षण होता रहता है। एवरी मोमेंट दे कैन सी कृष्णा, भगवान के जो शुद्ध भक्त है। तो कैसे? इसके लिए शास्त्रों में अनेक श्लोक है, जैसे ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं, राइट। प्रेमांजन चूरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव सदा हृदयेषु पश्यन्ति।
यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजा, कि जो भगवान के भक्त है क्योंकि उनके आंखों में प्रेम का अंजन है, बिकॉज देयर आइज आर ऑलवेज anointed विद लव एंड डिवोशन, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है, प्रेम है। तो ऐसे संत क्या है, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संतों को हमेशा भगवान का दर्शन होता रहता है। चैतन्य चरितामृत में भी बताते हैं कि स्थावर जंगम न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति, कि चाहे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट हो, भगवान का शुद्ध भक्त हर चीज़ में भगवान को देख सकता है, क्योंकि वो उसको पता है। जैसे कि मान लीजिए ये बुक भी है ना, तो उसको पता है बुक भी किससे आया है, अल्टीमेटली भगवान से आया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टता, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस ईगो, किसकी शक्ति है? मेरी शक्ति है। तो ये सब भगवान की शक्ति है। ये तो क्या, ये अर्थ ही है ना, पेपर है, पेपर क्या है? अर्थ है। अर्थ किसका शक्ति है? भगवान का शक्ति है। तो इस तरह से शुद्ध भक्त जो है हर चीज़ को भगवान के कनेक्शन में देख सकता है, और इसलिए एंड शुद्ध इनफैक्ट एक स्टेज और आगे उनको तो डायरेक्ट भगवान का दर्शन होता भी है हर चीज़ में, राइट। ऐसे अगर आप लोग को याद हो, आप सब ने आई थिंक सो महाअवतार नरसिम्हा देखा रहेगा, राइट। तो उसमें जब प्रहलाद महाराज को वो सीन हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को जब विष्णु के दर्शन हो जाते तो उसके बाद उसके हर पेड़ में, हर पशु में भगवान का परमात्मा रूप में दर्शन होता है, राइट। गीता के हमारी जो भगवद गीता एज इट इज उसमें एक पिक्चर भी है, वो जो कलरफुल पेजेस है उसमें आप देखेंगे तो वो है भी कि परमात्मा हर जीव में, हर पौधे में, हर कण कण में बसे हुए आपको दिखाई देता है। तो शुद्ध भक्त एक्चुअली देख सकता है, वो शुद्ध भक्त जो है एक्चुअली देख सकता है, भगवान का हर जगह दर्शन कर सकता है। तो क्योंकि वो क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान बसे हुए हैं और वो भगवान को हर जगह देखते हैं, तो इसलिए वो ये दूसरों में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, राइट। आपके पास 100 रुपये तो आप वो दूसरे को दे सकते हैं, राइट। तो शुद्ध भक्त के पास भगवान है तो इसलिए वो भगवान दे सकते हैं दूसरों को, और इसलिए उनको घूमता फिरता तीर्थ स्थान बोला गया है। क्यों? क्योंकि भगवान को लेके हर जगह जा रहे हैं, और जहाँ वो भगवान को लेके जाएंगे तो वो स्थान पवित्र हो ही जाएगा ना, भले ही कितना भी सड़ा गला एरिया क्यों ना हो, अगर शुद्ध भक्त वहाँ पे आ गया वो तीर्थ स्थान हो जाएगा। ऐसे परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज बहुत सुंदर एक मतलब महाराज बहुत बताते हैं गुरु सेवा के बारे में, शुद्ध भक्त के महात्मा के बारे में। तो महाराज एक बार बता रहे थे, ये जो हमारे प्रभुपाद का जो नेम प्लेट है, राइट, क्या है उस पर पूरा नाम क्या आता है? कृष्ण, स्टार्टिंग से पढ़िए तो, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्ण कृपा मूर्ति? कृष्ण की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप। मूर्तिमान स्वरूप मतलब क्या? आप भगवान के पास जाएंगे, महाराज बता रहे थे, आप भगवान के पास जाएंगे और बोलेंगे भगवान कृपा करो, भगवान क्या बोलेंगे? रॉन्ग नंबर, गलत आदमी के पास आए हो। अरे मैंने कृपा छोड़ दी अपनी, किसके पास छोड़ दी है? मेरे शुद्ध भक्तों के पास। इसलिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति मतलब कृष्ण की कृपा जिसमें, या कृष्ण की कृपा से जो बना हुआ है पूरी तरह से, या कृष्ण की कृपा जिसमें पूरी तरह से भरी हुई है, दैट पर्सन। तो इसलिए जो आचार्य है उनको हम जहाँ पर भी आप पढ़ो, है ना, क्या बोला है? वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च। वो भगवान के लिए भी बोला है करुणा सिंधु, लेकिन वो उन्होंने किधर फेंक दिया अपना करुणा सिंधु? भक्त में डाल दिया पूरा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव। तो आपको अगर कृपा चाहिए तो किसके पास आना पड़ेगा? कृपा सिंधु जो भक्त है उसके पास आना पड़ेगा। एंड उसी प्रकार से क्योंकि फिर ऐसा भक्त जो हमेशा भगवान को अपने हृदय में कैरी कर रहा है, भगवान की कृपा को हर जगह लेके जा रहा है, वो उस कृपा को दूसरों में दे सकता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद है, राइट। दुनिया का सबसे घटिया स्थान अमेरिका का बावरी
वहाँ पर प्रभुपाद गए, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे मतलब कैसी जगह है, राइट। मतलब वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग थे दारू पी के ऐसे ही पड़े रहते थे, वहाँ पर ही खाएंगे, वहाँ पर ही गंदगी करेंगे, सारा काम वो वहीं पे करेंगे जो भी करना है। पूरी बदबू आती थी उस स्थान से, राइट, गंदगी की। और उसी स्थान पर से प्रभुपाद को उन नो मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, पी के लुढ़क गया, ऐसे लोग लुढ़के हुए रहते थे। और ऐसे लुढ़के हुए लोगों के ऊपर से प्रभुपाद को चल के अपने रूम के अंदर जाना होता था, राइट। ऐसे स्थान में प्रभुपाद रहे और उस स्थान को प्रभुपाद ने प्रचार करके तीर्थ बना दिया, राइट। वो कौन सा पार्क, टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क, वहाँ पर प्रभुपाद ऐसे ऐसे थर्ड क्लास लोगों को जिनका काम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करना था सिर्फ, ऐसे लोगों को प्रभुपाद लेके जाते हैं रहता है। तो सारे ऋषि मुनि से परमिशन लेते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए गए होते हैं, मतलब कहीं गए होते हैं, तो वो थोड़ा लेट आते हैं, फास्ट का टाइम निकल जा रहा होता है। तो अम्बरीश महाराज जो है बाकी सबसे परमिशन लेके फास्ट थोड़ा पानी पी के फास्ट अपना ब्रेक कर लेते हैं। बट दुर्वासा मुनि जब आते तो उनको क्रोध आता है कि मुझे क्यों नहीं परमिशन, मुझसे परमिशन नहीं लिया करके। तो वो श्राप देते हैं अम्बरीश महाराज। श्राप में वो एक ब्रह्म राक्षस को प्रकट करके उसके अम्बरीश महाराज के पीछे छोड़ते हैं उस ब्रह्म राक्षस को। अभी अम्बरीश महाराज है प्योर डिवोटी, ठीक है। प्योर डिवोटी मतलब भगवान का बच्चा, ठीक है। अगर बाप देखता है कि मेरे बच्चे को कोई कुछ कर रहा है तो बाप भड़क जाएगा, तो भगवान सुदर्शन चला देते हैं अपना अम्बरीश महाराज के प्रोटेक्शन के लिए। और वो सुदर्शन पूरा दुर्वासा मुनि का पीछा करते रहता है थ्रू आउट द क्रिएशन। दुर्वासा मुनि पहले इंद्र के पास जाते हैं, इंद्रदेव बोलता है सॉरी, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं सॉरी, शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी बोलते हैं सॉरी, फिर डायरेक्ट विष्णु के पास जाते हैं वैकुंठ में। मतलब आप सोच सकते एक तरह देखिए दुर्वासा मुनि में कितने पावरफुल है, मतलब हाँ डायरेक्ट वैकुंठ में चले गए एंड भगवान के पास आते कि सॉरी आपका ही सुदर्शन है, रोक लीजिए। मतलब सॉरी मैं भी नहीं कर सकता, क्या। फिर भगवान फेमस लोग एक और बताते हैं, इसी के कुछ श्लोकास पहले है 9.4.63, थोड़ा ऊपर चाहिए। अहम भक्त पराधीन, मतलब भागवत का क्या लेवल है आप समझ सकते हैं कि कितने। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र एव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय। प्लीज थोड़ा पढ़िए। भगवान ने उस ब्राह्मण माने दुर्वासा मुनि है। मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। भागवतम 1.1.1 क्या बोलता है? जन्माद्यस्य तो अन्वयात इतरतः चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट। स्वराट मतलब क्या है? फुल्ली इंडिपेंडेंट। ये श्लोक किसके बारे में आया? भगवान के बारे में आया है, ठीक है ना। और इधर भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले श्लोक में बोला है कि भगवान वो व्यक्ति है जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है। और यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, आई एम सोल्ड आउट टू माई डिवोटीज। तो फिर दुर्वासा मुनि को देखिए, मैं तो मेरे भक्त के अधीन हूँ, आपने तो मेरे भक्त का अपमान किया, वही आपको क्षमा कर सकता है। देन दुर्वासा मुनि हैड टू गो गेस्ट, उनको जाना पड़ता है अम्बरीश महाराज के पास, एंड अम्बरीश महाराज तुरंत उनको क्षमा कर देते हैं। सो मतलब अगेन इफ यू जस्ट कम बैक टू दैट श्लोक, मैं साधो हृदय में 68, तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना मोरा वैष्णव प्राण। साधु मेरा हृदय है, साधु के अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम, और साधु मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते हैं। मतलब भगवान को सिर्फ अपना भक्त मालूम है और भक्त को सिर्फ भगवान मालूम है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन लॉर्ड एंड हिज डिवोटी, है ना। तो इसीलिए ऐसे भक्त जो हमेशा प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के श्रवण और कीर्तन में हमेशा लगे रहते हैं, और इसलिए भगवान हमेशा उनके हृदय में वास करते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन चैंटिंग एंड हियरिंग गॉड कृष्णा। जैसे वो एक भजन है, राइट, भज उरे मना श्री नंद नंदन, तो उसमें वो लाइन आता है ना कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। सो गोविंद दास कविराज जो है वो यही बोल रहे हैं कि हमारा अभिलाषा क्या है, शुद्ध भक्त का अभिलाषा क्या है, बेसिकली इन्हीं नवदा भक्ति में लगे रहना।
So devotees are always engaged in Shravan and Kirtan, therefore they are always carrying the Lord in their heart. उनके हृदय में हमेशा भगवान बसे रहते हैं, और इसलिए वो जहाँ पर भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। और प्रभुपाद बोल रहे केवल तीर्थ की बात नहीं है, घटिया से घटिया स्थान को भी पवित्र कर देते हैं। इस केस में एक और फेमस प्रसंग आता है, इसी अध्याय में है, अभी मैं श्लोक तो नहीं बता सकता शायद, बट जो भगीरथ महाराज, राइट, जो गंगा को लेके आते हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर, तो गंगा को तो स्पेसिफिकली इसी कारण से उन्होंने बुलाया था ताकि अपने पुरखों का उद्धार कर सके, एंड बाद में जो भी लोग पाप धोने के लिए आएंगे गंगा में। सो वहाँ पर गंगा जो है क्वेश्चन पूछती है कि ठीक है, अभी सब लोग तो आएंगे, मुझ में डुबकी लाएंगे और मुझ में सारा अपना पाप छोड़ के जाएंगे, तो मेरे अंदर जो पाप भरा हुआ है उसको कौन धोएगा? मैं पूरी पाप से भर जाऊंगी तो मुझे कौन बचाएगा? गंगा माता पूछती है, क्वेश्चन करती है। तो अभी आई एम कन्फ्यूज्ड, ये आंसर भगवान देते कि भगीरथ महाराज देते हैं, बट जो आंसर है इसका वो यही बोला गया है कि जब शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त आएंगे और वो आपके जल में स्नान करेंगे तो आपका पाप धो देंगे। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थान, मतलब गंगा और अन्य नदियों को भी पवित्र करने वाला कौन है? तो भगवान का भक्त है, राइट। सो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर तीर्थ स्थान में जाना है तो सिर्फ ऐसे नदियों में स्नान करने या दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर जो भगवान के भक्त निवास करते हैं उनका संग लेने जाना चाहिए। द मेन रीज़न वाई वी गो टू तीर्थ इज़ फॉर दैट रीज़न। हम भी वृंदावन मायापुर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर जाके हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या करते हैं? ये मंदिर में जाओ, हाँ इसका दर्शन करो, बाहर आओ, अगले मंदिर में जाओ, उसका दर्शन करो, ये सब चालू रहता है। हाँ होता है ये भी, बट ज़्यादा टाइम किस में देते हैं हम? बैठ के सुनने में, राइट। वहाँ के जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे सुनने में हम ज़्यादा टाइम देते हैं, सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और फिर ऐसे भक्त है बिकॉज दे आर ऑलवेज भगवान की शरण में रहते हैं, एंड यस, सो इसीलिए हम सब बहुत भाग्यशाली है एक्चुअली कि सम और अदर वी आर कनेक्टेड टू इस्कॉन, जो कि प्रभुपाद का बॉडी है। प्रभुपाद ने खुद बोला है कि इस्कॉन इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है इस्कॉन। तो ये साक्षात हमारे लिए तीर्थ है, तीर्थ स्थान है। ओके, जितने भी मंदिर है, वी आर फॉर्चुनेट कि हमको यहाँ पर सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तीर्थ स्थान में, भगवान के स्थान में। एंड ऑफ कोर्स अब ये हम में से कुछ मंदिर में रह के सेवा कर रहे हैं, कुछ डेली आके सेवा कर रहे हैं, और कुछ वीकेंड्स में आके जो भी है सेवा कर रहे हैं। तो सब भाग्यशाली है कि हमको इतना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना। कि आप देखिए भिवंडी में कितने सारे लोग हैं, क्या पॉपुलेशन, कितना 20 लाख क्या है भिवंडी का पॉपुलेशन, वॉट एवर। 20 लाख में से आप यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए? हार्डली 100-150 लोग बैठे रहेंगे, राइट। बट यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल, वी ऑल आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल। क्यों? क्योंकि हमको चांस मिल रहा है कि एक तीर्थ स्थान में बैठ के एक शुद्ध भक्त का सेवा करने का। तो ये हमको अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ऑल्दो हमको कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना है इसमें। जैसे प्रभुपाद एक बार एक लेक्चर में हम सुन रहे थे कि जूहू के रिगार्डिंग बता रहे थे वो, कि कैसे प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा समय जूहू में बिताया। इसलिए जूहू बहुत विशेष है। ऑफ कोर्स सारे मंदिर विशेष है, क्योंकि हर मंदिर में प्रभुपाद जी या उनके जो अभी वरिष्ठ शिष्य है उन्होंने यहाँ के प्रतिष्ठा वगैरह किया है, तो सारे ही मंदिर विशेष है। बात जूहू की हो रही थी कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इतना विशेष बहुत समय जूहू में बिताया था, और इसलिए वहाँ पर बता रहे थे जो स्पीकर थे कि आप सब लोग जो जूहू में सेवा कर रहे हैं कितने सौभाग्यशाली है करके, कि प्रभुपाद ने इतना समय इधर बिताया, ये तीर्थ है ना, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं हम बाद में रिटायरमेंट होकर वृंदावन या मायापुर जाएंगे एंड आराम से धाम में जीवन बिताएंगे, वहाँ पर शरीर छोड़ने का मौका मिलेगा। नॉट रिक्वायर्ड।
इधर ही पड़े रहो, बस इधर ही पड़े रहो, इधर ही मर जाओ, प्रभुपाद तुमको लेके जाएंगे 101%। प्रभुपाद का स्थान है। तो ऐसे ही आप लोग भी इस्कॉन भिवंडी में है, इधर ही पड़े रहो, सेवा करो, थोड़ा बहुत कर लो, इधर ही पड़े रहो, है ना। प्रभुपाद और राधा माधव हमको संभाल लेंगे। सो है ना, लाइक कभी कभी हो जाता है कि बहुत हमें सेंटिमेंटल विचार आ जाता है, अरे नहीं है ना, वृंदावन में रहेंगे, वहाँ जाएंगे। नॉट रिक्वायर्ड। उसके धाम में जाए बिना भी लोग भगवत धाम जा सकते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। अफ्रीका में महाराज ने बहुत प्रचार किया और अपना लास्ट लाइफ, अपने आखिरी, महाराज को कैंसर हो जाता है, बाद में महाराज को कैंसर होता है, लेकिन महाराज ने बोला कि मैं इधर ही रहूँगा, अफ्रीका में इसी मंदिर में रहूँगा और यहीं पे अपना शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कृष्ण भावना भावित है तो आप कहीं पर भी हो, आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। एंड ही डिड इट। लास्ट मोमेंट में जय राधा माधव का उनका वो फेमस कीर्तन का वीडियो है, एंड पूरा भाव में आके एकदम भगवान को स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। और भगवान ने तो बोला ही, अंत काले च मां में स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो वो तो जाएगा ही। सो इस प्रकार से ये श्लोक जो है, किस प्रकार से एक भगवान का शुद्ध भक्त उसकी महिमा का पूरी तरह से वर्णन करता है, और क्यों हमको ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना बुरा वैष्णव, आपके हृदय, भगवान के हृदय में गोविंद है, और गोविंद देने का शक्ति इनके पास है। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति अच्छी, राइट। कृष्ण आपके है और आप भी हमको कृष्ण दे सकते हैं, आप में वो शक्ति है कि आप हमको कृष्ण दे सकते हैं। तो दैट इज़ वाई जो हमारे जो पंचांग भक्ति बोला गया, 64 अंगास भक्ति के जो 64 अंग, उसमें जो 5 मुख्य है, उसमें साधु संग एक है, साधु संग एक है, क्योंकि साधुओं का संग करने से हमको भगवान मिलेंगे। एंड ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी यही है, जो हम डेली गाते भी हैं मंगल आरती में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, कि अगर साधु की कृपा हुई तो भगवान की कृपा होगी, साधु की कृपा नहीं हुई तो हम कहीं के नहीं हैं। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। सो दैट्स व्हाई ध्यान स्तुवम तस्य यशस्वी संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हरे कृष्णा। सो हम यहीं पर रुकेंगे। कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स, करेक्शंस तो प्लीज। Yeah? You have a question on that? Okay, so we'll stop here and just so आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी हमारा आपने देखा ही रहेगा बैनर लग चुका है रथ यात्रा का। इट्स जस्ट 1 month to go एंड फॉर हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा। सो जैसे कि हमने बताया भी था कि पिछले साल जब हम रथ यात्रा कर रहे थे, बड़ा क्वेश्चन हमको लग रहा था, हमारे मीटिंग्स हो रहे थे प्रभु जी के साथ में, नरोत्तम प्रभु, श्रीष्णा प्रभु सब बैठ के कर रहे थे, चैतन्यता प्रभु थे। एक क्वेश्चन आ रहा था कि कितना अरेंजमेंट करें, कितने लोग आएंगे, पहली रथ यात्रा है। अंदाज़ा लग रहा था शायद 1000 आएंगे या 2000 भी आएंगे कि नहीं पता नहीं। अचानक से 10,000 आ गए, कोई बोलता है 15,000 थे, कोई बोलता है 20, जो भी है मिनिमम तो 10,000 पकड़ के हम चल रहे थे, ठीक है। एंड फिर बाद में वापस रिव्यू मीटिंग्स हुए थे कि और उसमें कंक्लूजन यही निकला कि भाई बार बार बचे हैं, जगन्नाथ ने संभाल लिया, कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए इस बार हम नहीं चाहते वैसा हो। पिछली बार तो ठीक है, भगवान बहुत दयालु थे, भगवान ने संभाल लिया था। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ करना चाहते हैं। एंड जनरली ट्रेंड यही होता है, किसी भी रथ यात्रा फेस्टिवल को आप देखिए तो पब्लिक का क्राउड बढ़ते ही रहता है। सो इस साल भी अपेक्षित है कि अगर पिछले साल 10 आए थे तो इस साल, मतलब अगर मिनिमम हम मानते हैं कि अगर मान लीजिए मिनिमम पिछले साल 10 था तो इस साल 12-15 मिनिमम रहेगा, इसका डबल भी हो सकता है। तो इसलिए वो सब देखते हुए हमने वो सब प्लानिंग किया है कि
रथ यात्रा का रूट थोड़ा सा चेंज किया है और एंड यहाँ पे नहीं होगा, एंड वो ग्राउंड है नीचे मानसरोवर गेट पे, वृंदावन गार्डन क्या जो भी है वहाँ पे एंड होने वाला है। सो आप सब लोगों की सेवा की बहुत आवश्यकता रहेगी। आप सब उत्साहपूर्वक, ऑफकोर्स और भी बहुत सारे मीटिंग्स होने बाकी है, उसके बाद हम सभी को बताएंगे, तो आप सभी उत्सुकतापूर्वक पार्टिसिपेट कीजिए। एंड हमारा आपसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि ये रथ यात्रा आपके एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये रथ यात्रा आपके सेवा के लिए है। इसमें आपको अपना खून और पसीना बहाना है, एंजॉय करना है। आप कल्याण में जाइए, जुहू में जाइए, वहाँ पे जाके एंजॉय कीजिए। वहाँ पर वैसे भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा नाचने गाने के लिए। यहाँ पे भिवंडी के हमारे रोड भी बहुत छोटे मोटे हैं, तो यहाँ पे आप अपना पसीना बहाइए और सेवा कीजिए जगन्नाथ के लिए, उससे आपको ज़्यादा कृपा मिल जाएगा। हाँ, उसके पहले हम जानते हैं जैसे कि जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है, तो वो आई थिंक सो नेक्स्ट मंडे है 29, जो कि अगले मंडे आ रहा है। तो उसमें हम इस बार डिसाइड हुआ ऐसे कि पिछली बार तो हमने अंदर ही किया था, लेकिन इस बार हम हमारे वृंदावन गार्डन में जगन्नाथ जी को लाकर स्नान यात्रा करेंगे। एंड आपने देखा रहेगा बहुत सारे जगह पर, स्पेशली मायापुर राजापुर में होता है, तो वहाँ पर जो वहाँ की जनता भी आके जगन्नाथ जी का अभिषेक करती है। तो इस बार सीताराम प्रभु जी एंड नरोत्तम प्रभु ने ये अपॉर्चुनिटी हम सभी को दिया है, आप सब आके भी जगन्नाथ जी का आप स्वयं अपने हाथों से अभिषेक कर सकते हैं। तो आप सभी को ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, तो उत्साहपूर्वक भाग लीजिए। एंड उसके बाद उनको बुखार आने वाला है, आप लोग इतना अभिषेक करेंगे तो 15 दिन के लिए अपना दर्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट रथ यात्रा के दिन बाहर आएंगे, दर्शन देंगे। सो ये फेस्टिविटीज़ है, प्रभुपाद कहते हैं फेस्टिवल इज द मदर ऑफ डिवोशनल सर्विस। उत्साहपूर्वक भाग लीजिए उस दिन। ऑल्दो मंडे है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को अवेलेबल रहेगा, छुट्टी डालिए जो भी है, एंड आइए जगन्नाथ जी को प्रसन्न कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, राइट। सो हम पूरा ट्राई करेंगे व्यवस्था करने के लिए। टाइमिंग का कंसर्न हमेशा रहता ही है, हम सबको ध्यान देना होगा कि भले ही कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन 12 बजे तक वो सारा फेस्टिवल पूरा हो जाए। बट आप सबको पूरा हम अब चांस मिलेगा करने के लिए। एंड एक बार होगा तो ये हर साल होता है, तो मतलब हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि एक बार जो परंपरा स्टार्ट हो गया वो कंटिन्यू करना होता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।